नमस्कार, छत्तीसगढ़ की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को एक बार फिर नक्सलियों पर जवानों ने करारा प्रहार किया है। बस्तर के 2 जिलों में चलाए गए ऑपरेशन का सुखद परिणाम सामने आया है, जिसमें कुल 22 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो गई है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि बीजापुर और कांकेर जिले में चलाए गए ऑपरेशन में मरने वाले नक्सलियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। सुरक्षा बल के इस ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों के साहस की प्रशंसा की है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का समूल नष्ट हो जाएगा, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने सहमति दर्ज कराई है। वहीं मामले पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जहां चिंता जाहिर की है, तो सवाल भी उठाया है कि नक्सल खात्मे के लिए सरकार की जद्दोजहद बस्तर वासियों के लिए है या फिर औद्योगिक घरानों के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए सरकार मुहिम चला रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सामने आए हैं वो आपको सुनवा देते हैं। आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत गति उसमें तेज है, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। चलो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वर्णिका शर्मा जो कि नक्सल एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वर्णिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। अभिमन्यु मिश्रा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। वर्णिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, जिस तरह से एक्टिविटी देखने को मिल रही है, क्या हम नक्सल खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, एक बहुत विशेष बात यह है कि इम्प्रेशन तो वेरी स्ट्रांग कि अब जो कार्यवाही हो रही है वो वाकई बहुत ही स्ट्रांग एक्शन है और बहुत शानदार एक्शन हो रहा है। और मैं हमेशा से पिछले कुछ समय पूर्व भी जब भी आपके चैनल में आई थी और इस एक पूरे वर्ष की गतिविधि का 1-1.5 वर्ष की मोटे मोटे तौर पे गतिविधि का हम मूल्यांकन करेंगे, तो ये जो जिस नक्सल एनकाउंटर मतलब काउंटर स्ट्रेटेजी पे हम वर्क कर रहे हैं वो पैरेलल एक्शन पे आधारित है। एक तरफ हम मर्म की स्ट्रेटेजी भी ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ गन की स्ट्रेटेजी पे भी चल रहे हैं। गन की स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ धुआंधार गन ही चलाना है, सिर्फ टैक्टिकल ऑपरेशन ही करने हैं। उन क्षेत्रों में अभी लगातार जाना हुआ है। ये देखी हूँ कि आम जो लोग हैं वो भी एक प्रकार से चाह रहे हैं कि अब वो क्षेत्र नक्सल मुक्त और विकास युक्त हो, क्योंकि आज के दिन में राष्ट्रीय की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे बढ़ रही है। अब वहाँ का युवा चिढ़ने लगा है कि हम किसी भी प्रकार का दीमक अब अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारी गति को कम कर रहा हो। उनकी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं आकांक्षाएं नहीं होती हैं, परंतु अब वो जानने लगे हैं कि ये जो नक्सली जो पता नहीं किन उद्देश्यों को लेके यहाँ पे आए थे, जो कहते थे कि हम सरकार के विरोध में इसलिए हैं क्योंकि वो आपको विकास नहीं दे रहे हैं, पर उन्होंने भी क्या किया, केवल खून खराबा यहाँ पे किया है। तो आज वो इस स्थिति में आ गए हैं, विचारणीय स्थिति में आ गए हैं कि अब हमको सरकार को साथ देना है और अब हमको इन कदमों पे आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर के अब ये स्थिति आई है। यही वजह है कि सुरक्षा बल जवानों का भी मनोबल बढ़ा है। सिविक एक्शन प्रोग्राम ने इसमें बहुत मदद की है और बहुत तेज गति से ये दोनों ऑपरेशन चूंकि पैरेलल बेल्ट पे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए लगातार हमको उन क्षेत्रों में सफलता मिल रही है। जी वर्णिका जी, हो सके तो बने रहेगा हमारे साथ। तो बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। रविंद्र जी, अगर आपने चरणदास महंत के बयान को अगर सुना होगा तो चिंता जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं वो एनकाउंटर पर, नक्सलियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? चरणदास महंत जी ने जो बयान दिया है कि नक्सल समाप्त होने के बाद उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा बस्तर में, एकदम अतार्किक बयानबाजी है, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी है। क्या बस्तर को हम वैसे ही छोड़ दें? क्या बस्तर में इंडस्ट्री ना आए?
और नक्सल यदि है तो उद्योग तो प्रभावित होता ही है। और यदि नक्सलवाद समाप्त होगा तो वहाँ उद्योग ही क्यों, पर्यटन भी आएगा, बहुत सारे विकास की चीजें आएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार इतनी सारी योजना चला रही है, नियत नल्ला नार योजना चला रही है, जिसके तहत मेरा सुंदर गांव, उसके आसपास के हम 17 विभागों को एक करके मतलब कंपाइल करके बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं। भाई यदि मान लो कि नक्सलवाद समाप्त होता है, हाँ, और रेड कॉर्पोरेट विस्तार, क्या तकलीफ है इससे? ठीक है, अभिमन्यु जी से जान लेते हैं इस पर। हाँ, अभिमन्यु जी, क्या कांग्रेस सहमत है चरणदास महंत के बयान से? इससे पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं, हालांकि ये नया बयान नहीं है। राशि जी आपको नमस्कार, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मेरा नमस्कार। देखिए, चिंता स्वाभाविक है क्योंकि ये पहली बार नहीं है। पिछली बार 2005 में जब लोहांडीगुड़ा में रेड कारपेट बिछाया गया था, वहां के बाद क्या हुआ, पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा कि कितने आदिवासियों का खून भी बहा। उन्होंने लगातार विरोध किया। आखिरकार हमारी सरकार आने के बाद उन्होंने उनकी जमीन वापस लौटाई। देखिए, आज विकास के जो पैमाने हैं, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल रहने के बाद बस्तर के लोग विकास के शब्द सुनकर मतलब उनके मन में बात आती है कि पलायन या विस्थापन, तो कहीं ना कहीं उनकी जमीन पर बात आती है। उन्हें लगता है कि हमारी जमीन हड़प ली जाएगी। यही 2005 में भी हुआ था। उपजाऊ जमीन, वहां के लोग कह रहे थे कि जमीन उपजाऊ है, इसे अधिग्रहण करके यहाँ पे फैक्ट्री डाल देना। अभिमन्यु, सवाल ये है कि नक्सलियों का अगर खात्मा हो रहा है तो क्या कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है? आज जो नक्सली मारे गए हैं, क्या उसकी सराहना कांग्रेस नहीं करती सुरक्षा बलों की? नहीं, बिल्कुल सराहना की है और हमने हमेशा साथ भी दिया है। राष्ट्रीय जी, देखिए ऐसी बात नहीं है। नक्सल जो मुद्दा है और नक्सल समस्या में हम भी लड़े हैं। अमित शाह जी ने हमारी भी तारीफ की थी 2022 जब सीएम गए थे दिल्ली दौरे पर, अमित शाह से मुलाकात हुई थी तो कांग्रेसियों ने बहुत सारे बयान दिए थे, वो भी सामने आए थे कि कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो आए थे उन्होंने हमारी भी तारीफ की थी और उन्होंने इस समय ये कहा था 2022 में कि 80% जो नक्सल वाले छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुका है। और हमने पहले भी साथ ऐसा दिया है। आप देखेंगे 2010 में जब इन्होंने रमन सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ व्यापक आंदोलन जो है सलवा जुड़ूम की शुरुआत की थी, तो हमारे मौजूदा नेता प्रतिपक्ष उनकी सीएम की गाड़ी में स्वयं बैठ करके उस योजना की शुभारंभ करने गए थे। तो हमने शुरुआत से उन्होंने कहा था कि फेक एनकाउंटर अगर होता है तो कांग्रेस उसके साथ नहीं है, लेकिन अगर टारगेट एनकाउंटर किया जा रहा है तो कांग्रेस बिल्कुल उसके साथ है। तो ये सकारात्मक कहीं ना कहीं मैसेज गया था। अभिमन्यु जी, आपको भी याद होगा। वर्णिका जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, रविंद्र जी दोबारा जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। वर्णिका जी, अभी जिस तरह से बयानबाजी होती है, सुरक्षा बलों को यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन इस पर सियासी जो वार पलटवार जो देखने को मिलता है, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो इस समय पे अभी हम लोग एकदम कटिबद्ध हैं कि उस क्षेत्र में हमको नक्सल ऑपरेशन करने हैं। और जैसा अभी मैंने कहा कि पैरेलल बेल्ट पे नक्सल ऑपरेशन हो रहा है, दैट मींस टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल दोनों बेस को उठाते हुए एक शानदार ऑपरेशन चल रहा है। तो इस समय में सबसे ज्यादा जो मैं एक और ध्यानाकर्षण चाहूंगी वो होता है सुरक्षा बलों का मनोबल। और मैं इन ऑपरेशंस के समय भी कई बार उन क्षेत्रों में रही हूँ और उस समय जब इस प्रकार के वर्डिक्ट्स जाते हैं, ये जो वहाँ पे एक एनकाउंटर होता रहता है और दूसरा एनकाउंटर जो लाइव चलता रहता है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव उनके मनोबल पे होता है। हमको आपसी प्रतिद्वंदिता या राइवलरी को छोड़ करके उस समय ये देखना चाहिए कि हमारे प्रत्येक शब्द की गरिमा या प्रत्येक शब्द का प्रभाव सुरक्षा बलों के मनोबल पे सीधा अफेक्ट करता है। तो ये चीज को हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि सुरक्षा बल अपनी जान जोखिम में डाल करके, बहुत ही विपरीत परिस्थिति होती है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थिति होती है उन क्षेत्रों में, डेंस फॉरेस्ट्री में इस ऑपरेशन को घंटों चला पाना, जहाँ पे उनके पास पानी की एक बोतल भी कई बार उपलब्ध नहीं होती। तो इस स्थिति में जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं और आज नक्सल मुक्त करने की ओर वो लोग लगे हुए हैं बहुत उच्च मनोबल के साथ, तो इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, नकारात्मक चीजें, इसका कहीं ना कहीं उनपे प्रभाव होता है। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों का हौसला काफी तेज है, परंतु अपनी ओर से एक प्रयास करना चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठ के थोड़ा दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि लेके सोचना चाहिए। ठीक है अभिमन्यु जी, शायद आप सहमत होंगे, रविंद्र जी आप भी शायद सहमत होंगे। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी भी निशाना साधती आई है, अभी आप लोग सत्ता में हैं तो कांग्रेस भी बयान दे रही है। रविंद्र जी, आप अभिमन्यु जी को भी सुन रहे थे, अभी उस पर आपका जवाब। जी, सबसे बड़ी बात है, मैं एकदम स्पष्ट कहूँ, बहुत मतलब स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कांग्रेस कभी नक्सलवाद का समापन चाहती ही नहीं थी। एकदम मेरा आरोप ही नहीं है और एकदम सत्य बात है। कांग्रेस के किस नेताओं ने, अभी बताइए, इतनी सारी घटनाएं घट रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं, हमारे जवान मतलब कहते हैं इतना शानदार काम कर, कौन तारीफ करता है? अभी उल्टा जब आज हमने 30 लोगों को मार दिया, चरणदास महंत जी क्या कह दिए कि रेड कारपेट बिछा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? हम नक्सलवाद को समाप्त करने
कौन कांग्रेसी नेता मतलब बताइए क्या कहते तारीफ की अभी तक? ठीक है अभिमन्यु जी, उल्टा ये हमेशा ये कहते हैं कि आदिवासी मारे जाते हैं, फलाने ठिकाने की बात करते हैं। हम तो क्या कहते हैं 31 मार्च 2026 तक का टारगेट दे रहे हैं कि हम नक्सल मुक्त ठीक है, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी। बिल्कुल। राष्ट्रीय जी, जैसे वर्णिका जी ने कहा कि राजनीति से ऊपर उसके सोचना चाहिए, और हम तो अभी मैंने आपके सामने कही रहा था कि नक्सली खात्मे के बारे में जिस प्रकार से हमारी सोच है, और हमारा साथ भी पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमारा साथ मिला है, नहीं संदेह चाहे क्यों आ महेंद्र शर्मा जाता जी है? रहे हों, संदेह लेकिन जो मैं लेकिन क्या है, जो इससे पहले भी जब एनकाउंटर हुआ था नक्सलियों का, भारतीय जनता पार्टी उससे कभी उबर नहीं पाती। ठीक है, इससे पहले भी नक्सलियों का जब एनकाउंटर हुआ था तो फेक एनकाउंटर के आरोप लगा रही थी कांग्रेस, तो याद होगा शायद आपको। देखिए, कांग्रेस नहीं, वहां के जो ग्रामीण आरोप लगा रहे थे उनकी बात कांग्रेस ने उठाने का काम किया, उनकी बात कांग्रेस ने सारे सामने रखने का काम किया। वहां के ग्रामीण ये कह रहे थे कि जिनकी हत्या हुई है वो कोई नक्सली ड्रेस में नहीं थे, वे खेत में काम कर रहे थे। तो देखिए, जनता की आवाज उठाना तो विपक्ष का काम है, जनता का सवाल तो जांच के बाद अगर कंफर्म हो जाता तो शायद ये मुद्दा उठता तो बेहतर होता। और दूसरी बात, हमने हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी जो वो मुठभेड़ हुई उसके बारे में नहीं कहा, लेकिन जो रेड कार्पेट बिछाने की बात करी वो औद्योगिकरण के बारे में बात करी, जो मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि जब औद्योगिकरण की बात बस्तर में हुई है, बस्तर के लोग अब डर चुके हैं। वहां औद्योगिकरण नाम सुन के उनको लगता है कि उनकी जमीन छीन ली जाएगी, विस्थापन करवाया जाएगा। ये सारी बातें जो है उनके दिमाग में बसी हैं, क्योंकि पहले भी उपजाऊ जमीन जो है 2005 में लोहांडीगुड़ा की मैं बात कर रहा था, उपजाऊ जमीन को टाटा को दे दिया गया था। टाटा ने भारी उसमें कीमत चुकाई थी, एमओयू साइन हो चुका था, लेकिन क्या हुआ आखिर में 2017 में उन्होंने कैंसिल कर दिया। हमारी सरकार आते ही 2018 में हमने राहुल गांधी जी को बुला करके उनकी सुरक्षा बलों का तो कनेक्शन नहीं है, इस पर तो प्रशासन अपना काम करे, सरकार अपना काम करे। लेकिन वहां पर आप ठीक है, अगर नक्सलियों का खात्मा हो रहा है तो उस पर नुस्ख क्यों निकाला जाए? अभिमन्यु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर आज इतनी बड़ी सफलता मिली है तो उस पर नुस्ख क्यों निकाला जाए? उस पर सरकार और प्रशासन काम करेगी, औद्योगिकीकरण करना है या फिर वहां पर उन्हें क्या करना है? मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश तो हो रही है। राष्ट्रीय जी, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जो मुठभेड़ हुई है उस पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का खाका लेके दिल्ली गए हुए थे नरेंद्र मोदी जी के पास विष्णुदेव साय, बस्तर का खाका लेकर वहाँ औद्योगिकरण की जो बात कर रहे थे, बस्तर की जानकारी दी थी उनको, जिस प्रकार की प्लानिंग चल रही है, स्ट्रैटेजीज के बारे में चर्चा हुई थी, शायद वो आज ग्राउंड पर नजर आई है। छीनने का काम किया वर्णिका जी मेरी बात से सहमत होंगी। वर्णिका जी, सीएम अभी पहुंचे हुए थे दिल्ली में, मुलाकात हुई थी अमित शाह से, शायद चर्चा हुई होगी, तो ग्राउंड पर आज वो चीजें देखने को मिली है। स्ट्रैटेजी हम ये कह सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि पहली बार किसी गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ आके एक आश्वासन नहीं दिया या ये नहीं कहा कि हम कुछ दिनों में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, या उन्होंने बकायदा डेट और समय बताई कि नहीं, हम इस समय तक नक्सलवाद को खत्म करेंगे। और इस चीज का उस पूरे जो फ्रिंजेस है, जो जहाँ पे आज ऑपरेशन चल रहा है बुझमाड़ के फ्रिंजेस में, 3 ट्राइगोनल डायमेंशन में, तो ये पूरे ही फ्रिंजेस में आज जो ऑपरेशन हो रहा है, ये मतलब दिखा रहा है, जो मैंने एक शब्द कहा कि कटिबद्ध होके अब ये लोग प्रयासरत हैं कि हमको ये डेडलाइन में करना ही है। इसलिए ये इतने बड़े और ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत से विकास के प्रोजेक्ट हैं, विशेषकर शिक्षा को लेके, अन्य को लेके। तो जब तक कि वो क्षेत्र भयमुक्त नहीं होगा, हम किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट या विकास की बात कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। वर्णिका जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि आप बेहतर समझेंगे, इस इलाके में आप रहती हैं। नक्सलियों को लेकर अगर हम देखें तो अब गांव वालों की मेंटालिटी क्या है? पहले ग्रामीणों की जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, वो पहले कुछ और थी, लेकिन अब बदली है, थोड़ी बदली, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। मैं लगातार पिछले 12-13 वर्षों से उस क्षेत्र में जा रही हूँ, एक बार या 2 बार जाके बातें नहीं हो रही हैं, लगातार उन क्षेत्रों में जा रही हूँ, और लगातार जो वैचारिक फ्लक्चुएशन है, कुछ समय तक तो स्टैटिक बना हुआ था कि लोग विकास चाहते हैं, मतलब बिल्कुल आज वो लोग खुल के कह रहे हैं। खास तौर से मैं कहूंगी महिलाएं और जो ड्रॉप आउट बच्चे भी हैं वहाँ के, जो कभी नक्सलियों के लिए उनकी एज क्रीम एज होती थी और नक्सली भर्ती कर लिया करते थे, आज वो बच्चे खुल करके बिना किसी भय के कहने लगे हैं, नहीं अब हमको इस क्षेत्र में सुविधा चाहिए, अब विकास चाहिए करके। अब वो लोग भी तैयार हैं। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, झीरम जैसा कांड कांग्रेस ने सबसे ज्यादा झेला है, कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था नक्सली अटैक में, तो अगर नक्सलियों का खात्मा हो रहा है तो शाबाशी तो देनी बनती है, इसका दंश तो आप लोगों ने भी झेला है। मैं उस समय भी वही कह रहा था कि नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर के हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन जो औद्योगिकरण की बात हो रही है तो उसमें स्पष्ट होना बहुत जरूरी है।
जी रिपीट करेंगे एक बार, मैं सुन नहीं पा कमी रहा। क्यों निकालती है कांग्रेस हर बार? देखिए जो सवाल हैं 12-15 साल लोगों ने भुगता है वहां औद्योगिकरण के नाम पर, तो सवाल उठाना लाजमी है। हम कभी कार्रवाई के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, जो आज भी कार्रवाई हुई बिल्कुल ठीक है। जो अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि हमारे, आपने बताया हमने सबसे ज्यादा चला, हमने अपने नेताओं को खोया है। तलबा जुडूम का इम्प्लीमेंटेशन महेंद्र कर्मा जी ने सबसे बेहतर तरीके से किया था, जबकि जो योजना थी रमन जी के कार्यकाल में आई थी। इसलिए शायद जो नक्सलियों ने सबसे पहले उनका नाम लेकर के उनको निकाल करके उनको घेर के उनके ऊपर गोलियां चलाने का काम किया, तो हमने काम झेला है, हम जानते हैं। बिल्कुल। नक्सलियों के अभी मैं थोड़ी तो देर पहले उसका वही बदला बता रहा ही था। है एक तरह से अमित शाह जी नक्सलवाद ने- पर करारा प्रहार वही जो मैंने है। कहा। चाहे सरकार चाहे जो भी हो, यही लेकिन गृह सुरक्षा मंत्री बल थे, तो नक्सलियों यही के गृह खात्मे के लिए मंत्री थे जिन्होंने हमारी भी प्रतिबद्ध तारीफ हो करके चुके गए थे हैं। 2022 में। नहीं, श्रेय लेने की राजनीति कब तक चलेगी? आम जनता को तो राहत चाहिए, आदिवासियों को राहत चाहिए, ग्रामीणों को राहत चाहिए। श्रेय लेने की बातें नहीं, मैंने क्या कहा, हमारे इनकी सरकार थी, हम तो साथ में, हमारे नेता प्रतिपक्ष उनके साथ में कार में बैठ करके गए थे, वो इनकी बहुत योजना को सकारात्मक साथ में मैसेज था दीपक करने बैज गए का। थे। लेकिन हाँ। भारतीय जनता पार्टी की क्या मेंटालिटी आप देखें, जो उनके दीपक खुद के बैज गृह ने जो मंत्री आके बयान हमारी दिया था सरकार उसकी तारीफ करके तारीफ जाते बीजेपी ने हैं, भी और की थी यहाँ पे ये रविंद्र हमारे जी। ऊपर ये कहते हैं कि हम नक्सली समस्या का अंत नहीं चाहते। जबकि बस्तर में जो योजना हमने नहीं बनाई कि नक्सलियों को गामान में घुसकर मारने की योजना नहीं, तो उसके पहले जो बस्तर में जवान थे वो अपनी ही सुरक्षा में, अपने जो कैंप की सुरक्षा में तैनात रहते थे। तो नक्सलियों के प्रति हमने जो योजना बदली उसकी हमें तारीफ मिली, और लगातार केंद्र के अधिकारियों से लेकर के नेताओं ने हमारी तारीफ की। तो ऐसा नहीं है, नक्सली जो पनपे हैं, यहाँ रमन सिंह जी के राज में पनपे हैं, 3 ब्लॉक में नक्सलवाद मिला था। आज रमन सिंह जी के साथ 2018 तक के 15 साल में वो 18 जिलों तक के व्याप्त हो गया। फिर वही ये सारा आरोप प्रत्यारोप। पोषण हुआ लेकिन किसके सुरक्षा बल तो उसके लेकिन खात्मे हम ये के लिए सब आरोप कटिबद्ध प्रत्यारोप ना है। करके उसे सुरक्षा लड़ना बल तो कैसे, खात्मे के ये लिए देखते हैं। कटिबद्ध है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2026 में नक्सलवाद मिशन के लेकर मुद्दे चल रहे हैं। पे हमेशा रविंद्र जी राजनीति क्या कुछ करती आई। कहेंगे इस पर? जी, सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ना, कांग्रेस चाहती ही नहीं कि मतलब वो क्या कहते हैं नक्सलवाद से मुक्त हो। और अभी बात कर रहे हैं तो आज झूठ बोलने की शुरुआत जैसे ही की तो टेक्नोलॉजी ने भी साथ नहीं। नहीं, लेकिन अभिमन्यु जी देखिए, पुलवामा अटैक के बाद जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो उस वक्त भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। अब नक्सलवाद खात्मे की भी जब हम बात करते हैं, इस पर जब प्रहार किया जाता है, एनकाउंटर होते हैं, तो भी कांग्रेस क्यों सवाल खड़े करती है? मैं फिर से कहूंगा, एनकाउंटर पे कोई सवाल नहीं है, और जो पहले एनकाउंटर पे सवाल उठे थे वो लेकिन वर्णिका जी ने जो कहा, आपको शायद वो याद होगा, हमने मैं एक बार फिर से औद्योगिकरण पे रिपीट सवाल कर उठाए देती हैं। हूँ। हमारे वर्णिका नेता जी ने जो प्रतिपक्ष कहा आपको औद्योगिकरण याद पे होगा, सवाल इस तरह के जो बयान आते हैं वो सुरक्षा बलों का कहीं ना कहीं मोरल डाउन करते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि इस तरह की बयानबाजी ना हो। वर्णिका जी, अगर मैं सही हूँ तो। बिल्कुल, मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से उस स्थिति को देख के आती हूँ। कायम हूँ कि जो मुठभेड़ हुई है और जो मारे गए नक्सली और जो हमारे सुरक्षा बलों ने सक्सेस पाई है, हमारा उस पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन औद्योगिकरण के नाम पे जो बस्तर को ठगा गया है, उस पे हम कहीं ना कहीं उस पे सवाल जो है नहीं, तो नेता अगर प्रतिपक्ष उठाते बस्तर हुए में दिखाई दे विकास रहे हैं। होता है तो उससे परेशानी कहाँ पर है? बस्तर के विकास में परेशानी विकास में नहीं है। विकास का नाम सुन के वहाँ के लोग डरते हैं, वहाँ के लोग सोचते हैं कि विस्थापन हो जाएगा, हमारी जमीन छीन ली जाएगी। तो ये डर उनके मन से कैसे निकाला जाए? नहीं, अभी आपने- वर्णिका जी आपने देखिए पहले जो वो उनके ग्राउंड साथ पर किया है, मौजूद रहती हैं, लोगों से जुड़ी हुई मैंने रहती हैं। कहा ना, उन्होंने तो कहा कि ड्रास्टिक मैंने चेंज है, कहा, मानसिकता बदली देखिए, है वहां इसका- पर ग्रामीणों की। बिल्कुल उसका तरीका ये है क्योंकि उनकी भागीदारी बढ़ी है। पिछले 5 साल में हमारी सरकारों ने 4 चिरौंजी से लेकर महुआ तक हर कुछ सरकार ने खरीदा है। 70 से 75 वनोपज हमने खरीदे हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सरकार से जुड़ाव बढ़ेगा, मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना है। मुख्य धारा से देखिए, नक्सली कैसे जो आदिवासी भोले वाले आदिवासियों का ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, उन्हें मुख्य धारा से हम जोड़ेंगे, तभी तो कहीं ना कहीं वो हमारे तरफ आएंगे। आज रेड कार्पेट तो औद्योगिकरण के लिए भी बिछाना पड़ेगा उनको विश्वास उसके लिए उनका फिर। जीतने की जरूरत है। मैंने जैसा बताया, जो लोहांडीगुड़ा में हुआ वो बहुत बड़ा, आज भी उनके नहीं, जख्म उसके हरे लिए तो हैं। फिर रेड कार्पेट बिछाना पड़ेगा ना, भ्रष्टाचार की सड़क थोड़ी ना चलेगी वहां पर। रेड कार्पेट ही बिछाएंगे वहां पर, भ्रष्टाचार की सड़क तो जाएगी नहीं। अभिमन्यु जी, अभी भी देखिए भ्रष्टाचार वहां पे, मुकेश चंद्राकर पत्रकार की जो हत्या हुई, कितना बड़ा भ्रष्टाचार था रोड को लेकर के। किसने क्या कहा? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा। बस्तर में तो भ्रष्टाचार जो 1000 लखमा जी ने की जाकर चार्जशीट पेश किया, तो की आधा गई है, बन उस गया पर था जांच बिना तो हो टेंडर रही है। के, लखमा जी को जेल में देखिए, डाल दिया गया। पत्रकार का जो ये दुख सारी है चीजें हैं। आपसे बेहतर मैं समझूंगी। बिल्कुल, बस्तर में विकास के नाम पे हमेशा बस्तर का दोहन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है। रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं? जी, सबसे बड़ी बात है, जो पत्रकार को मारने वाला कौन था, इनकी कांग्रेसियों से जरा पूछ लीजिए। और उसके बाद दुनिया भर की बात करते हैं।
और अभी कह रहे थे कि क्या कहते हैं, रमन सिंह के समय ठेका सरकार किसी बात का बढ़ था? गई थी। पीडब्ल्यूडी का ठेका नहीं था? थोड़ा बोलने सर दीजिए ना। टॉपिक मत किसी चीज चेंज का करिए नहीं हुआ था। सर, विषय मत जरा बदलिए। विषय मत सुन बदलिए। लीजिए, उस टेंडर सुनने का की आदत डालिए उस ना। टेंडर का एस्टीमेट मैं तो किसने जोड़ बनाया नहीं था? पाया हूँ इंजीनियर ढंग से कौन अभी। था? किसका बोलना विभाग सुनने है? क्यों आप पीडब्ल्यूडी श्लोक के है? मंत्री कौन है? ये कौन सा बात क्या करते हैं। तरीका है भाई ठेकेदार तो डिबेट एक करने छोटी सी का? कड़ी है। क्या तरीका है? ठेकेदार एक छोटी सी कड़ी है। टॉपिक मत बदलिए तो बेहतर होगा, नक्सलवाद पर ही रहते हैं। सुरक्षा बलों ने आज वही बड़ी मैं कह रहा कामयाबी हूँ। हासिल की है। दुनिया ये बात कहाँ चले जाते हैं। देखिए आज की घटना जो थी, इस पर औद्योगिकरण का मामला नहीं छोड़ना था। आज सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने की बात की जानी चाहिए थी। और मैं बताऊं आपको, 106 मुठभेड़ हुआ है अभी सवा साल में। एक बार भी कांग्रेस ने तारीफ नहीं किया। 106 मुठभेड़ और करीब 535 लोगों को हमने मारा है, नक्सलियों को। आप बताइए कितनी बार तारीफ की हो, और ये सुरक्षा बल को हतोत्साहित कर रहे हैं। नहीं, गाँव दीपक के बैज ने तो तारीफ की थी, रविंद्र जी याद होगा तो। दीपक किसने? बैज ने तारीफ की थी। बिल्कुल नहीं, 106 मुठभेड़ मैं कह रहा हूँ। हमेशा इनका विरोध रहा है। और आज लेकिन मैं दीपक सबसे बड़ी बैज बात ने एक बोलूं, देखो, सकारात्मक पहल तो की थी। बिल्कुल हम कभी स्वागत करेंगे ना। आज जरूरत थी क्या? और कितने बार किए हैं बोलिए। देखो मैं एक महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। नक्सल मामले की बात जो होती है, बस्तर में हम आदिवासी संस्कृति और आदिवासी विकास का विस्थापन के नाम पे ना, हम आदिवासियों को वही जंगल झाड़ियों में रखना पसंद करते हैं। इनको अजायब घर बना रखा है हमने आदिवासियों को, कि इनकी संस्कृति ना हो, इनका विस्थापन ना हो। अरे भैया छत्तीसगढ़ में अभी देखिए क्या हो रहा है। विधानसभा में हम कांग्रेस उनको ला रहे हैं, स्टूडेंट लोग को ला रहे हैं जो देख नहीं सकते थे, उनको दिल्ली लेके जा रहे हैं। हम उनको ऐसा चीज दिखा रहे हैं कि जुड़ो दुनिया से, मुख्य धारा से जुड़ो। नए प्रयोग कर रहे हैं हम, वहाँ पर नए कैंप भी खोल रहे हैं, तो नया सामुदायिक भवन भी तो बना रहे अभिमन्यु जी कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने भी इसके लिए काम किया है, कांग्रेस की सरकार थी तो फिर ये क्यों आज ये कर रहे हैं? यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो, यदि नक्सली मारे जा रहे हैं तो फिर रेड कारपेट की बात क्यों आ रही है? यदि उन्होंने अच्छा किया तो हमने तो बुराई नहीं किया, हम तारीफ ही करते रहे। और हम कोई आलोचना भी नहीं करना चाहते। सरकारें कोई भी हो, सकारात्मक दृष्टिकोण से हर क्षेत्र का सम विकास हो, ये हमारा प्रयास है। हमने कहा अभिमन्यु जी, यदि कांग्रेस ने अच्छा किया, मैं एक लाइन कहना चाह रहा हूँ। देखिए हम तो अभी भी वही कह रहे हैं, बस्तर में अगर डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ के लोगों के अधिकारों का दोहन होगा तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ खड़ी रहेगी, वहाँ लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बस्तर में विकास अगर करना है तो वहाँ के लोगों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। और जब तक वहाँ की लोगों की भागीदारी के बिना अगर विकास नहीं तो वर्णिका जी वहाँ पर जुड़ी हुई है लोगों से, वो तो साफ कह रही है। अभिमन्यु जी कांग्रेस इस चीज को मानती क्यों नहीं कि ड्रास्टिक चेंज है मानसिकता में, वो विकास चाहते हैं। तो मतलब क्या है, एक तो वैसे भी 60% से ऊपर बस्तर में लोग। चलिए आप लोग तो श्रेय लेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन सुरक्षा बलों ने आज जो कर दिखाया है उसकी तारीफ करनी होगी कहीं ना कहीं। वर्णिका जी एक छोटा सा सवाल आपसे, बस यही एक छोटा सा सवाल कि अभी जिस तरह की रणनीति अपना रही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सुरक्षा बलों की तरफ से क्यों ना हो, ग्रामीणों के बीच क्या चर्चा है? क्या वो संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, संतुष्टि तो आगे, और एक परसिस्टेंट एक्शन है राष्ट्रीय जी, जिसका इफेक्ट हमको आगे चल के पता चलेगा कि ये हम कितने दिनों तक इसमें कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन ये बात तो जरूर है, मैं फर्म हूँ इस बात पे कि अब वहाँ का आम जन ये चाह रहा है कि हम भी अब भयमुक्त जीवन जिए, बहुत हो गया। ये पंक्ति आप वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति से अब खुल के सुन सकती हैं, जो आज से 4 साल 3 साल पहले नहीं बोली जाती थी। चलिए, और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि बस्तर जो काफी समय तक पिछड़ा रहा, अगर ये तमाम तरह की चीजें खत्म हो जाएंगी तो शायद हम पर्यटन के क्षेत्र में भी और आगे बढ़ सकते हैं। वर्णिका जी, बहुत सी विकास की अपरंपार संभावनाएं हैं। आज जिन छोटी छोटी चीजों को हम लेके एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं ना, वो मतलब उस बात का गढ़ है। प्रकृति की प्रचुर समृद्धता है, वहाँ के कण कण में समृद्धता है। तो ये कुछ भय कारकों के कारण आज इतने दिनों से, मैं सीधा एक शब्द कहूंगी, दीमक जो खोखला कर रहा था उस क्षेत्र को, उसके कारण नासूर बन के जो भी चीजें हो रही थी, आज वाकई में वहाँ के युवा, प्रत्येक युवा में एक अद्भुत प्रतिभा आपको देखने में, और कोई भी युवा वहाँ सिंपैथी नहीं चाहता है, वो केवल ये चाहता है कि हमको अवसर चाहिए। बिल्कुल, एक समय था कि ग्रामीण सुरक्षा बलों को गांव में घुसने नहीं देते थे, लेकिन अब वो साथ दे रहे हैं। अभिमन्यु जी, क्या ये बदलाव ठीक नहीं है? छत्तीसगढ़ को अगर हम धान का कटोरा के नाम से ही जाने तो बेहतर होगा, लेकिन आपको भी पता होगा नक्सलियों के नाम से एक छवि बन गई है छत्तीसगढ़ की, अगर आप बाहर प्रदेशों में जाते हैं तो।
तो उसके जी लिए तो बिल्कुल सही बात है, ये छवि बनी है। मैंने तो माना ना, 3 ब्लॉकों से लेकर 18 जिलों में फैला है नक्सलवाद हमारे यहाँ, और उसको वापस कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल, खत्म करना सरकार होगा। और किसी हमारी की भी सबकी रही हो, मध्य एक प्रदेश से सामूहिक हम अलग जिम्मेदारी हुए है ये, तो कांग्रेस एक सत्ता में आई, फिर नागरिक की बीजेपी जिम्मेदारी। रही, लेकिन जो छवि बनी रही उसे बदलना एक मोटिव होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष इस पर मिलकर काम करे तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आज मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। सुरक्षा बलों की तारीफ करनी होगी। आज की चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।